करो जल्दी करो। आ जाओ प्रेमियों, समय हो गया। सत्संग हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस बैठ के सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग बच्चों का अवसर पढ़ाओ ताकि आपकी मन बुद्धि चुप पर पड़े और ये मन अपने गुनाहों को कबूल करे कि मैंने कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, कितना सुख किया, कितना सुख किया। वैसे शैतान मन किसी से मारने वाला नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि हार गए, हजारों वर्ष तपस्या करके शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया, लेकिन ये मन नहीं ठीक हुआ, ये मन नहीं सुना। योगियों ने योग साधना करके हार गए, लेकिन मन छूट गए। ये ब्रह्मचारी नियम संयम शरीर इंद्रियों को रोक ये सब कुछ किया, लेकिन वो शैतान मन नहीं माना, क्योंकि ये तीन तीन युगों से आपसे काम ले रहा, आपको गुलाम बना के रखा, जो ये इच्छा करता है उसी की पूर्ति करा देता, और तुम ना नहीं कर सकते, क्योंकि इसने तीन तीन युगों के तुम्हारे पर कब्जा कर रखा। लेकिन कलयुग में सब संत पधारे, उन्होंने शैतान मन को कंट्रोल नियंत्रण में रखने के लिए तीन रास्ते बताए कि अगर जीव सत्संग करे, सेवा करे और भजन करे तो ये उसका मन कंट्रोल में हो सकता, वो अपने मन को बुराइयों से, गंदगी से अलग कर सकता है। ये तीन रास्ते कलयुग में, सत्संग, सेवा और भजन, और तीन में से आप कोई रास्ता नहीं अपनाते हो। ना तो सत्संग करते हो, सुनते सुनाते तो, लेकिन करते नहीं। करने का मतलब बच्चों को अपने जीवन में उतारते नहीं हो। जब तक करने में नहीं बच्चों को लाओगे तब तक लाभ नहीं मिलेगा। ये पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने का कोई लाभ नहीं। अगर मन को ठीक करना है, मन को हरि भजन में लगाना है, मन को विषय भोगों से अलग करना है, तो वो संत महापुरुषों के परमार्थी वचन तो आपको सुनने ही पड़ेंगे, और उन वचनों को अपने जीवन का आधार बनाना होगा। जब जीवन का आधार बनाओगे तो आपको जीवन जीना आ जाएगा। जीवन तो सबको मिला हुआ, लेकिन जीवन जीना कितने लोग जान पाएगा, या कितने लोग जीवन जी रहे हैं, ये तो भोग रहे हो आप। भोगे भोग तुमको घसीटे घूम रहे, ये जीना नहीं है। अगर जीवन को जीना चाहते हो तो वचनों को पहले सुनो, उन वचनों को अपने लिए आदेश मानो, ये मेरे लिए आदेश हुआ। अब जब आदेश को मान के चल पड़ोगे तो तुम्हारा उद्देश्य निकल जाएगा। ऐसे उद्देश्य निकलता, किसी के पूछने पर आप उद्देश्य नहीं बता सकते। अगर बताओगे तो झूठ निकलेगा, और ये कभी कभी घड़ी मिलती है। संत महापुरुषों के वचनों के सुनने की घड़ी कभी कभी मिलती, क्योंकि आपको तो पुरानी कथाएं सुनाई जा रही। जो समय निकल गया, जो युग बीत गया, वो आपको सुनाया जा रहा, और उससे कोई लाभ होने वाला है नहीं।
क्यों गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त घड़ी समय गुजर जाता निकल जाता वो वापिस नहीं आता। जो वापिस आएगा नहीं तो हमको उसका लाभ भी नहीं मिलेगा। तो पढ़ने का मतलब क्या निकला? इतनों दिन से आप पढ़ रहे हो, पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब यज्ञ गंगा स्नान कर रहे हो, लेकिन आपको लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला। किसी भी पूजा का कोई लाभ आपको नहीं मिला। जिसकी पूजा की वही आपको नहीं मिला। कोई देवी मिले, कोई देवता मिले, कोई भगवान खुदा का कोई सच्चा गुरु आपको मिला, तो ये सब क्या करते हो? अरे कोई काम करते हो संसार में कुछ पाने के लिए करते हो। अगर लाभ में न मिले तो आप नहीं काम करोगे। जैसे सपोज आप खेती करते हो, तो अगर अनाज पैदा हो तो खेती कौन करेगा? दुकान व्यापार करते हो, मुनाफा न हो कोई करेगा? नौकरी मजदूरी करते हो, अगर तनख्वाह वेतन न मिले तो कोई करेगा? लेकिन ये पूजा कैसे करेगा? तीन युग निकल गए इसी जड़ पूजा में फंसे और मेरा कुछ नहीं। क्यों? जड़ माने मुर्दा, मुर्दा कभी कुछ दे ही नहीं सकता और न तुम्हारा काम कर सकता, न तुम्हारी वस्तु को ले सकता, न कोई आशीर्वाद वरदान दे सकता। इतनी बात अभी तक समझ में नहीं आई लोगों को। तीन युग निकल गए। तो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी करनी किस काम है? सब समय व्यर्थ चला। श्रम समय पूंजी आपकी व्यर्थ निकल कुछ नहीं मिला। जब ये देखा कि कोई जीवात्मा नहीं जगी और इसी जड़ता की ममता में सब फंस गई, तब लाग दया कोमल की संताप। तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल में अपनी जीवात्माओं को जगाने के लिए आ गए और आवाज लगा दी। ऐसी आवाज किसी ने नहीं लगाई। इतनी शक्तियां इस भारत भूमि पर आती जाती रही, लेकिन ये आवाज नहीं लगाई किसी ने। क्या कहा कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धर्म, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। कहा मेरा मृत्यु मंडल में आने का एक ही काम है कि अपनी जीवात्माओं को जगाना और परमात्मा से मिलाना। मैं इसलिए आया हूं इनको अपने घर पहुंचा दूं। आपने देखा यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। इन चेलों को देखिए आप, गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। गुरु ने जो कहा वो नहीं पहुंचा पाए जीवात्मा को भी। न कोई जगी न कोई गई, और चेलों ने प्रचार कर दिया कि बाबा जी चले गए। तो इनसे पूछा जाए भाई ये काम फिर कौन करेगा? क्या उन्होंने झूठ कहा कि मैं जीवात्माओं को जगाने के लिए आया हूँ, जीवात्माओं को उसके घर पहुंचाने आया हूँ, जीवात्माओं को परमात्मा से मिलाने आया हूँ? ये सब झूठ कहा था। क्योंकि संतों के वचन कभी इधर उधर नहीं होते। अब उन इशारों को तुम ना समझ पाओ, वो बात गलत थी, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते। वो अपने वचनों को सिद्ध करने के लिए कोई न कोई स्थिति परिस्थिति बना देंगे, लेकिन जीव सब समझ नहीं सकता। उन्होंने जीवात्माओं के लिए रास्ता बिल्कुल अलग से निकाल दिया, क्योंकि यहाँ रास्ता ये नहीं था। यहाँ शरीर इंद्रियों से करने वाले कर्म और मिलने वाला लाभ केवल यही बताया गया कि जब शरीर इंद्रियों से पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जब गंगा स्नान करोगे तो क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा।
अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला रास्ता है और ये मान सम्मान सामान मिलेगा। और आप इसी में फंसे रहे, राज मिल जाए, पाठ मिल जाए, धन मिल जाए, दौलत मिल जाए, औरत मिल जाए, पति मिल जाए, बच्चे मिल जाए, और जो सोचते हो मिल जाए वो तुम्हारा है नहीं, वो काल माया का है। जो आपने मांगा, जिनकी इच्छा की और जिसके लिए 3 युग आपने निकाल दिए, वो तुम्हारा नहीं है, वो काल भगवान का। ये शरीर भी आपका, काल का भगवान के भी आपका। और शरीर के लिए जो आपने जमीन, दुकान, मकान बनाए, ये भी काल का। शरीर से जो पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, बिरादर, नाते रिश्तेदार जो आपने बनाए, ये भी काल का। इस मृत लोक मंडल में केवल दयाल की जीवात्मा है, बाकी सब। और जीवात्मा के लिए आप आज तक आपने कुछ किया ही नहीं, क्योंकि किसी ने बताया नहीं है। ये तो रास्ता किसी ने बताया ही नहीं कि जीवात्मा तुम्हारी है, बाकी सब पराया। अब धीरे धीरे जब से संत पधारे, लगभग 750 वर्ष पूरे होने, जब से संत इस भारत भूमि पर आए, उन्होंने ये रास्ता निकाला, खोला। ये सारा खेल यहाँ जीवात्मा का है, किसी का नहीं। अगर जीवात्मा आपके शरीर से निकल जाए तो 1 मिनट में शरीर मुर्दा हो जाए, फिर आप इस शरीर से कुछ नहीं कर सकते। और जो सामान बना है उसका भी आप प्रयोग नहीं कर सकते। ये जड़ शरीर, जड़ सामान का प्रयोग जब करेगा तब इसमें परमात्मा की चेतन जीवात्मा रहेगी। तो अगर जीवात्मा निकल जाएगी तो आप किसी सामान का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ये सब तरह सारा रह जाएगा। इतनी बात को समझाने में कितना समय लग गया और जीव बेचारा नहीं सोच पाया, क्योंकि इसकी पुरानी आदत तो भोगों को इकट्ठा करने की, भोग के सामानों को इकट्ठा करने की। ये जमीन बन जाए, मकान बन जाए, 2 मकान बन जाए, 3 मकान, और रहोगे तुम एक भी मकान में, एक भी मकान में रहने नहीं दिया जाए, क्योंकि ये व्यवस्था काल की, तुम्हारी नहीं है। किसी की व्यवस्था में, किसी के शासन प्रशासन में, किसी के अधिकार हुकूमत में तुम मनमानी नहीं कर सकते, तुमको उसके अनुसार रहना पड़ेगा। और यही हुआ कि हम लोग 3 युगों से काल की व्यवस्था में रह रहे, काल के कानून को मान रहे और काल की पूजा कर रहे। दयाल की पूजा भी नहीं मानो, काल अपनी पूजा करा, और तुम उसकी पूजा करते रहो, फिर भी उसने तुम्हारे पर रहम नहीं किया, तुम्हारी पर दया नहीं किया। पूजा तो अपनी करवाई और अपने हाथ को रखा, और ये कहा तुम हमारे यहाँ का जो सामान था वो तुमको दे दो, लेकिन तुम यहाँ से जाने की बात करो, जाने की बात मत करो ना, क्योंकि अगर तुम सब चले जाओगे तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। इतनी चालाकी होशियारी के साथ ये काल ने अपना राज्य आपके द्वारा बनाया और आपके द्वारा चला रहा, और तुम इसे समझ नहीं पा रहे हो कि जो मेरे द्वारा चल रहा, जिसका आधार मैं हूं, अगर मैं अपने आप को समझ लूं तो काल के आधार को मैं समाप्त कर दूंगा, लेकिन वो समझने भी नहीं देगा। कितना आप प्रयास करो, उसने इतने तुम्हारे पीछे लगा रखे कि आप किसी से जीत नहीं सकते। पहली बात वो अपने जड़ सामान, जड़ भोगों में आपको फंसा के रखा, जड़ कर्मों में, और उसके बाद तुम्हारे चारों तरफ पहरा लगा दिया काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का, और एक भी पहरेदार से तुम जीत नहीं सकते।
काम ने तुमको परास्त किया, आज भी परास्त किया। काम तो ऐसा शत्रु है जिसने सारी सृष्टि को मजबूर कर और अपने गंदगी में सबको लगाया और फंसाया, और जीव बेचारा उस गंदगी से हट ही नहीं सकता। गंदगी में लगा, अच्छे में नहीं। आपके शरीर में आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, हाथ है, पैर, इसमें नहीं लगा, गंदगी में। तो सबसे गंदा जहाँ गंदगी गंदगी है, उसी गंदगी का आदि है मन। ये गंदगी का हैबिचुअली आती हो गया, अब इसे गंदगी नहीं पसंद और गंदगी की तरफ दौड़ता है। उसी को पाने के लिए कितना प्रयास, कितनी सजा, कितनी मार, ये से कितना अपमान, सब तरह का सहता है, लेकिन गंदगी से अलग नहीं। तब ये संतों की दया हुई कलयुग, उन्होंने आपको इस गंदगी से अलग करने का बीड़ा उठाया, वादा किया, संकल्प लिया, प्रतिज्ञा की, मैं कलयुग को भगाऊंगा। कलयुग माने गंदगी, मैं गंदगी को बिल्कुल हटा दूंगा और स्वच्छता और सफाई यानी सतयुग को लाके खड़ा। जब तक ये काम नहीं कर दूंगा तब तक मैं मृत्युलोक से जाने वाला नहीं। न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धमदौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी अपने काम को पूरा करने के लिए तो इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। नबियों कितना बड़ा वादा है, जो अपनी उम्र भी बढ़ा सकता है, जब तक चाहे जब तक यहाँ रहे, और जब ना इच्छा हो तो चला। ये सब उसके हाथ में, उसको किसी की सहायता मदद की जरूरत नहीं है। वो सारी शक्ति का भंडार लेके आया। सभी लोगों के साथ ये नए नए छोटे छोटे उपाय बता के इनको परमात्मा की कमाई करा। आज ये साइकिल यात्रा उसी का प्रमाण है। हिंदुस्तान में सबने परिश्रम छोड़ दिया, कोई परिश्रम नहीं करना चाहता, सब मशीन काम करती। कल युग करे, कल पुर्जे वाला भी मशीन का युग है, इसलिए मशीन काम कर रही है। तुम देखा कि तुम बेरोजगार हो रहे, जो काम करेगा वो हष्टपुष्ट रहेगा। मशीनें काम करती हैं, वो हष्टपुष्ट है, और मनुष्य काम नहीं करता, बेकार हो गया और 50 में खेल खत्म हो गया, सब जाए। ये व्यवस्था नवियों कलयुग की, लेकिन कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो ये कहे कि कलयुग की व्यवस्था में समाप्त कर दूं। 3 युगों से ये कलयुग का राज्य, और उसने तमाम राजे महाराजे, बादशाहों, ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी, ऋषि मुनि सब को अपने कंट्रोल नियंत्रण में फंसा के रखा, निकलने नहीं दिया। लेकिन आज एक अनोखी आवाज लग रही है, मैं जो जिस काल ने सबको बांध के रखा, फंसा के रखा, आज वो इस काल को ही समाप्त कर दूंगा। ये कितना बड़ा संकल्प है आपके लिए, जीवों के लिए, लेकिन जो बेचारा समझ नहीं पा रहा। जो तुम्हारे लिए आवाज लगा रहा, तुम्हारे लिए सतत प्रयत्नशील, रात दिन 24 घंटे उसी प्रयास में लगा, किसी तरह से ये भोला बिछड़ा काम पूरा हो। ये रूहें जीवात्माएं बहुत दिनों से रो रही, दिला रही, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जो आए वो भी बेचारे फंस गया। काल ने ऐसा जाली बनाया है, जो आया फंसता गया, जो आया फंसता गया, जो आया फंसता। लेकिन श्री दयाल को आना पड़ा, ऐसे तो काल ये मानेगा। चलो हम इसकी व्यवस्था ही खत्म कर दी,
इसका राज ही समाप्त कर देंगे, अपने जीवों को निकाल कर ले आएंगे और घर पहुंचाएंगे। इसमें जीवों को कुछ नहीं करना, क्योंकि जीव ने कभी किया ही नहीं। कभी किया हो तो वो कर पाएगा, कभी नहीं किया। कभी मन पर कंट्रोल नियंत्रण विजय किसी ने प्राप्त की नहीं, तो अब कैसे करें? और मन पर विजय प्राप्त करना यही सच्ची, ये सच्चे बहादुर का लक्ष्य है। सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने अपने शैतान मन को मार दिया, मारने का मतलब इसको भोगों से ऋषियों से अलग कर दिया और बिल्कुल बैरागी बना दिया। ऐसा कोई बिरला ये काम कर सकता, नहीं तो शरीर में रहकर शरीर के किसी कर्म भोग से आप अलग नहीं हो सकते। वो तो अलग करने वाला अगर दया कर देगा तो कर्म में हो जाएगा, लेकिन दया भी वो धीरे धीरे, क्योंकि पूरी दया बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम टूट जाओगे, अलग हो जाओगे। दया भी बड़ी खतरनाक होती है। जब तक दया बर्दाश्त की क्षमता नहीं पैदा करा ली जाएगी, तब तक आप पर दया देगा। इसीलिए आपको तरह तरह से ऐसे काम सिखाई कराए जा रहे हैं जो कोई कर ही नहीं सकते। अब ये कितनी बड़ी तपस्या आज कलयुग में। वैसे भीषण गर्मी में लोग छाया ढूंढते हैं और प्रेमी रोड सड़क पर साइकिल चला रहा। यहाँ छोटी मोटी तपस्या है, समझना चाहिए लोग। अब ये कराने वाला कितना महान है, जो इनको बल और शक्ति देकर इनसे काम कराता और इनको लाभ दे देगा। और इसका वो लाभ है जो शक्ति में कोई नहीं दे सकता। तभी तो आपसे कहा गया, एक पैदल घुमाओगे तो एक माला स्वीकार हो। ये कितना अच्छा सरल तरीका है सुमरन, जो सुमरन मन किसी का लग नहीं रहा, लेकिन ये कैसा सुमरन का तरीका ये कि तुम्हारा मन इतना लगा हुआ है, सीधे निशाना है कि हमें पड़ाव पर पहुंचना। बीच में कुछ न कुछ सोचना है, न समझना है, न कुछ करना, न कराना है, न किसी को सुनना है, न किसी तरफ देखना, कुछ एकदम ऐसा निशाना आपका बना दिया गया, ये सब कुछ आप भूल जाते और ऐसे आप कुछ नहीं भूल पाते। जब सुमरन करते हो तो कितनी चिंताएं आती है। जो कुछ पहले किया वो भी सता रहा, आपको परेशान कर रहा, और आज जो देख रहे वो भी परेशान कर रहा, जो कानों से सुन रहे वो भी परेशान कर रहा। ये सब परेशान आपको कर। उसी बीच में ऐसा एक रास्ता निकाल दिया गया कि आप सब कुछ भूल जाओगे। तो देखिए आपके सामने तरीका है, लेकिन दुनिया के लोग देखकर भी नहीं समझ पाएंगे। मन को एकाग्र करने का कितना अच्छा सरल सुगम तरीका है ये साइकिल यात्रा। छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी, समझने के लिए बहुत बड़ी। जो काम ऋषि मुनि जंगलों में तपस्या करके मन को एकाग्र नहीं कर, क्योंकि जब एकांत में तुम बैठोगे तो मन ज्यादा चिंतन और आपको परिश्रम करेगा। आज जब तक जितेंद्रिय न हो जाओ, इंद्रियों पर विजय प्राप्त न कर लो, तब तक एकांत रहने की कोशिश मत करो, क्योंकि मन आपको परेशान कर देगा। जब तुम अकेले बैठोगे तो और चिंता करो। इसीलिए साधक के लिए बहुत पाबंदी है कि जब मात भगिनी सुता तब न बैठो पास, और प्रबला है ये इंद्रियों करो न मन विश्वास। अपनी बेटी सगी बहन और यानी माँ पत्नी क्यों न हो, एकांत में मिलने बैठने की कोशिश मत करो। ये शैतान मन कभी कुछ करा सकता है, इस पर कभी विश्वास नहीं है तो तुम्हारे पास, लेकिन विश्वासघाती है। जरा सा घात लगा के फौरन
वार करा देगा। तुम बच नहीं सकते हो, इतना सबर है तुम्हारे शरीर को फौरन साथ में लेकर, और ये दुर्गुण दुर्व्यसन ये सब कुछ करा देता, और इसी कर्म की भी सजा दिलाता, कराता और सजा दिलाता, और उसका रस लाभ अपना लेता। इतना होशियार है। इसीलिए संत महापुरुषों ने इसी शैतान मन को पकड़ा और कहा कि अभी तक तुमने मन का कहना माना तो तीन युगों से आप भ्रमित परेशान हो, कोई निकल नहीं पाई जीवात्मा। अब जरा मेरा कहना मान लो। और क्या कहा? मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अब वो करो जो सतगुरु, जो सत्य का गुरु, सत्य माने ईश्वर का गुरु, ईश्वर से मिलाने वाला, ब्रह्म पारब्रह्म से मिलाने वाला, महापुरुष महाकाल से और सतगुरु से मिलाने वाले को सतगुरु कहते। आज उसकी जरूरत है, क्योंकि आज जीवात्माओं को अपने घर जाना। इतने युगों के बाद ये अवसर मिला अपने घर जाने का, क्योंकि बेचारी तड़प रही थी। जब बहुत ही निकल गए इसी तड़प में तो वो भूल गई अपने घर का रास्ता, ये भूल गई मेरा घर किधर, वो सब भूल। अब कोई याद इसको नहीं रही। इसलिए महापुरुषों को देर लग रही जगाने में। पहले तो उसको पूरा परिचय देंगे। तुम यहाँ कैसे आई हो, कैसे तुमको यहाँ पर भेजा गया, और किसने यहाँ पर तुमको फंसा लिया, तुम्हारा कौन सा सामान छीन लिया जिसके कारण तुम फंस गई हो, पहले ये सब बताएंगे। इसके लिए समय चाहिए, फिर इस बात पर जीव को विश्वास हो जाए कि भाई ठीक कह रहे हैं, हमारे लिए, हमारे लाभ के लिए कह रहे। जब इस तरह आप पक्के हो जाओ तब फिर तुमको तुम्हारे देश की चर्चा करें। ऐ भाई जीवात्मा, ये तेरा देश नहीं है, ये तो काल माया का है। कभी तू यहाँ किसी शरीर में परमानेंट रह नहीं पा रही। अगर मनुष्य शरीर मिला तो भी 60-70 की बात खत्म। फिर पशुओं का शरीर मिला उसमें भी नहीं रह पाओगे हमेशा। पक्षियों के शरीर, कीड़े मकोड़ों, कोई भी शरीर, 4 खान और 80 लाख जो उसने जिस शरीर बनाए, सब शरीरों में आपको कर्मानुसार भेजेगा, लेकिन परमानेंट रहने नहीं। कभी इसमें कभी इसमें, यही उसका खेल है। यही खेल खिलाता रहता और इसी जन्म मरण के चक्कर में तुम्हें भरमाता रहता, और आज तक बेचारे में किसी को निकलना ही नहीं किया। इसीलिए कहा काल बड़ा बरियार, काल इतना जबरदस्त है जिसने ऋषि मुनियों को, योगियों को, महर्षियों को, ब्रह्मचारियों को नहीं निकलने दिया। जिनको तुमने भगवान कहा, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उनको भी भगा के रखा, वो भी नहीं निकल पाए, उनकी भी जीवात्मा नहीं पाई। कभी तो महापुरुषों ने समझा के कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णुलोक का सुख उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर। लोगों कितनी अहम समस्या, जिनको तुम सब कुछ मानते हो, ब्रह्मा विष्णु महादेव, उनकी भी जीवात्मा नहीं, तो तुम्हारी कैसे जगह देंगे? तभी कहा रहे भाई इनसे काम, ये तो खुद ही उसी में फंसे, उसी रात पाट धनदौलत पर टुकड़ी बाल चोर, ये भी सब फंसे, ये तो निकल ही नहीं पाए। कहा तुमको तो निकालने वाला चाहिए। कहना निकालने वाला कौन है? कहा जो इन सबसे निकल के अलग खड़ा, अलग खड़ा, इन सबके साथ रहता हुआ भी इनसे अलग, सबके साथ रहता है और सबसे अलग है। कहा वो निकाले। आज इनकी जीवात्मा जगी,
वो तुम्हारी जीवात्मा जगा देंगे। पहले तुमको जगाने के काबिल बनाएंगे। ऐसे अगर अचानक कर दिया जाए तो तुमको अनुभव नहीं हो। तुम्हारा तो हो जाएगा लेकिन तुम दूसरे का भला नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे द्वारा, पहले तुम्हारे द्वारा तुम्ही को ठीक करें, और जब तुम अपने को ठीक करना जान जाओगे तो तुम दूसरे का काम कर दो। ये तुम्हारा परमार्थी भाग बन जाए। तो दोनों तरफ का काम कराना चाहिए। उनके यहाँ देर नहीं है, देर तुमको जागने में, खड़े होने में। जितनी जल्दी जाग जाओ, खड़े हो जाओ, उतनी जल्दी काम शुरू हो जाए। अब तुम खड़े नहीं हो पा रहे, इधर उधर हो जाते हो। खड़े हो तो स्वार्थ पहले देखते हो। यही तुम्हारे गिरने का कारण है। स्वार्थ भी परमानेंट नहीं रहता। किसी का एक परमार्थ ऐसा है वो तो हमेशा नहीं। बाकी स्वार्थ, लोभ, लालच ये कभी परमानेंट नहीं होते, ये स्थायी नहीं होते। आए चले गए, हुआ मिला चला गया, फिर मिला फिर चला गया। तो इसी मिलने और जाने में इसी सुख और दुख में जीवन निकाल देते। ये नहीं समझ पाया भाई स्थायी नहीं, तो हटाओ से झंझट अलग करो। लेकिन संतों ने कहा सुख दुख नदियां पार उतरना। सुख और दुख ये नदी है, सुख में भी डूब जाओगे और दुख में भी डूब जाओ। नदी का काम डुबाने का, इन दोनों को छोड़ो, इन दोनों से अलग हो, इनसे परे हो जाओ, अलग हो जाओ। जब परे हो जाओगे तो ये तो सुख दुख की नदी, जब उससे नहीं आप बच पाते हो तो भवसागर से पार कैसे हो? तो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है। तो ये सब जानकारी आपको सत्संग बचनों से कराई जाए। धीरे धीरे जब जान जाओगे तब तुम्हारे अंदर त्राप पैदा होगी, मेरे पैदा होगी कि हमको भी मिलना। जब इतना अच्छा है, इतना सुंदर है और यही सब कुछ है, यही हमारा असली, तो फिर उसकी तड़प है। धीरे धीरे तड़प मेरे पैदा हुई, वो चीज आपको मिल जाए। लेकिन मेरे तड़प के नहीं हुई। मीरा से जो आई, स्त्रियों ने भी कलयुग में पाया, बहुत स्त्रियों ने पाया। क्योंकि ये संतमत स्त्री पुरुष की विषय नहीं है, ये इस खोल से अलग है। ये तो शरीर में केवल आप देख रहे स्त्री पुरुष, लेकिन अंदर में तो जीवात्मा ही बैठी। जैसे कोई वस्तु लो आप, तो वस्तु कवर में होती, किसी का लाल कवर, किसी का हरा, किसी का पीला, लेकिन अंदर वाली चीज तो होती है। और हमको अंदर वाली चीज से मतलब, कवर से कोई मतलब। इसी तरह काल ने फंसाने के लिए ये व्यवस्था बनाई। कवर तो चमड़े का ही, चाहे स्त्री शरीर चाहे पुरुष चमड़े का है, लेकिन उसने इतनी चालाकी करके एक थोड़ा सा अंतर कर दिया गंदगी का, और उसी गंदगी में स्त्री पुरुष में फंस गई, पुरुष स्त्री, और गंदगी से निकल नहीं पा रहा। और गंदगी से निकलने का उसके पास कोई अनुभव नहीं, क्योंकि जितने आए सब इसी गंदगी में फंस गए, कोई नहीं निकला, सब। तो कैसी विडंबना है ये, कैसी विचित्र व्यवस्था है काल माया की। इसे संत महापुरुषों के सिवा कोई समझ नहीं। कर्मों का नहीं, कर्मों का भी माया का पसार, ये कोई सजी नहीं कि माया का कितना बड़ा विस्तार है। और इस माया को सब देख के थर-थर काटते। ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनको विधि हरिहर माना गया, इस सृष्टि का सब पूरा अधिकार थे। ये ब्रह्मा बनाने वाला, विष्णु पालन करने वाला और शंकर श्रृंगार करने वाला, जजमेंट देने वाला, ये दोनों भी नहीं समझ पाए, तीनों ही। गोस्वामी महाराज ने लिख के बताया कि शिव चतुरा ननद की राही अपर जीव के लेखे माही।
अरे कहा तुम कितनी बात करते हो? ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तीनों माया को देख के थर-थर कांपते। अब ये साधारण की विचारक क्या कर सकते? वो भी कलयुग का तो और कमजोर है, तो कुछ भी नहीं कर पाए। ये तो माया किसी रूप में आपको कहीं पर आगे दिखा दी, तब तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए संत महापुरुषों ने आपको एक बाण दिया, बाण, जिससे सब धराशायी हुए। वो बाण कौन है? जाके लगी शब्द की चोट, जो है सतगुरु की ओट, जिन्होंने सतगुरु को ढाल बनाया और ये नाम युक्ति नाम बाण को आगे रखा, उनका ये काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, ये सब तुम्हारे से भाग गए। इतना बड़ा अस्त्र औजार ये नामदान नाम युक्ति आपको दी, लेकिन आपको मुफ्त में मिल गई, आपने कदर नहीं। अगर यही नामदान तपस्या करा के घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों को छुड़ा के कुछ परिश्रम करा के दी गई होती तो बहुत समर्थ्या 1500 रुपये खर्च किए और मथुरा पहुंच के नामदान मिल 1000 रुपये। इसीलिए आप रख नहीं पाए हो, आप नाम की महिमा नहीं सोच पाए हो। न नाम की न नामी अनामी, जिसने नाम दिया उसकी भी महिमा आप नहीं समझ पाए, तो तुम्हारा कितना भारी नुकसान। लेकिन संतों ने ये किया क्यों? अगर एक एक के कान में नामदान देते तब तक तो काल सबको समेट लेता। उन्होंने काल से बचाने के लिए एकदम बरसात कर दी। जैसे एक एक खेत में पानी लगा हुआ तब तक तो सारी फसल सूख जाएगी। अगर बादल एकदम बरसात कर दे तो सब की बचे। ठीक उसी तरह संत महापुरुषों ने देखा ये सब जीवात्माएं काल विकार में फंसी पड़ी, ये निकलने नहीं दे रहा। अगर एक एक व्यक्ति के कान में नामदान दूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तब तक ये सबको समेट लेगा। तब उन्होंने एकदम नामदान की बरसात यानी लाउड स्पीकर लगा के हजारों लाखों लोगों को एक ही बार में नामदान। ये इसलिए किया गया हमारी आपकी समाज। लेकिन क्या जीव इस दया को समझ रहा? अगर समझता इतनी बड़ी दया की गई तो ऐसे दयालु को कभी नहीं छोड़ता, कभी अलग नहीं होता। लेकिन तुमने उनकी महिमा जानी ही समझी नहीं, क्योंकि उन्होंने अचानक ये सब कर दिया तो उन्होंने बचा रखी। लेकिन जो बेचारा ज्ञानी है वो इस दया को समझी नहीं पाया कि हमारे पर ये दया की। तो ये सब ना समझी के कारण कितना बड़ा नुकसान हो गया जीवों। खैर जो बनाने आया है, ले जाने आया, वो कोई तुम्हारा पीछा थोड़ी छोड़े कि उसका संकल्प सी प्रतिज्ञा अड़ी, उसे कोई निगाह नहीं सकता। तो उनका हमें कुछ भी करना पड़ेगा अपने काम के लिए, अपनी जीवात्मा को घर पहुंचाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा। कोई लीला, कोई खेल, कोई करिश्मा, कोई चमत्कार क्यों न करना, लेकिन मैं अपना ये काम करके ही जाऊंगा। ये कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है वो आपको दी, और आप अपने लाभ इसकी बात नहीं समझ पा रहे। इधर उधर भागे दौड़े चले जा रहे हो, या कुछ नहीं, सब झूठा, झूठी आवाज, झूठा संदेश, मतलब यानी उधर भागे दौड़े चले जा रहे हो। और ये सत्य का संदेश तुम सुनते भी नहीं हो, जिसके सुनाने बताने में तुमसे कुछ मांगा नहीं जाता। जो पुरानी कथाएं सुनाते हैं, पुरानी चर्चा युगों की, जिससे कुछ नहीं होता, उस चर्चा का कितना लंबा खर्चा लेते हैं। और जो ये चर्चा तुम्हारे समय की, वर्तमान की, तुम्हारे काम आने वाली तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार कल्याण की, और उसका कोई खर्चा उधर तो ये काम आई नहीं। उन किताबों में ये कुछ है ही नहीं।
4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा का विषय है इनमें, लेकिन जीवात्मा के उद्धार कल्याण का इसमें कोई विषय नहीं। तो वहां तो तुम्हारा कोई काम ही नहीं होगा। सब समय यही जड़ ज्ञान सुनने में चला गया। चेतन ज्ञान तो आपको मिला नहीं। चेतन जीवात्मा है और जीवात्मा को जगाने वाला संत महापुरुषों का ज्ञान चेतन ज्ञान है। वो जीवात्मा को चेतन देश पहुंचा देगा, बाकी कोई नहीं मिल जाता। तो इन वचनों को आपको याद रखना चाहिए, समझना चाहिए। आज ये अचानक में समय में रहा तो मैं ये एक तूफानी दौड़ा लेके निकला हूँ। तो मैंने जगह जगह थोड़ा थोड़ा संदेश देने का समय निश्चित किया, क्योंकि जो ज़्यादा सुनाया गया वो तो भूल आप गए। ज़्यादा तुम्हारे पास टिक नहीं सकता, इसलिए मैंने वो ज़्यादा वाला काम बंद कर दिया। अब घंटे 1-1.5 घंटे या आपको बता दूं, इशारा कर दूं और इसी से तुम्हारा काम हो जाए। और तुम ये भी भूल जाते हो भी, याददाश्त इतनी कमज़ोर है कि कुछ आप यादें नहीं रखते। काल तो अपना याद कराता, खूब तो याद आ। अगर किसी ने गाली दे दी तो 10 साल पहले वो भी याद किए बैठे, वो नहीं भूले। किसी ने अपमान कर दिया या अपराधजनक कोई बात कह दी, उसको समेटे बैठे, लेकिन आज जो सुनाया जरा ये अभी याद नहीं। अभी अगर हम पूछे घंटे के बाद तो आप नहीं बता। अब देख लो तुम्हारी रहनी गहनी कितनी खराब है, कितनी खराब हो गई कि अच्छी चीज़ें नहीं, बुरी बातें सुन लो। उसने ये कहा, उसने ऐसा कहा, वैसा कहा, ये किया, वो किया। अरे जिसके कहने और करने कराने से कुछ होने वाला नहीं, उसको याद करते हो, और जिससे तुम्हारा काम बनना है उसे भूल जाते हो। ये भी काल की चाल है, ये भी माया की चाल है कि तुम्हें वो समझने सुनने देगी, लेकिन अपना विषय सुनने देगी। कहा हमारा वाला याद करो, हमारे वाले में रहो, हमारे वाले को मानो, लेकिन दयाल का कोई वचन मत मानना, मत सुनना, मत याद करना, उनके शरण में मत रहना, क्योंकि उसको चिंता है कि अगर उनकी शरण में जीव चला गया तो ये सब निकल जाएंगे हमारे हाथ से, फिर तो मेरा राजी खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत चिंता है। काल को इतनी चिंता है जब से दयाल ने अपना चरण काल की नगरी में रखा, काल को बहुत चिंता होती, और वो इसीलिए फंसाने के तरह तरह के उपाय बनाता, तरह तरह के तुमको लाभ देता। जिसको मुनाफा कहते हो वो है उसके फंसाने का जाल, और तुम उसी को अच्छा मान रहे। अगर घाटा हो जाए तो रोने लगोगे, जबकि घाटा तुम्हें वहाँ से हटा देगा। मुनाफा नहीं हटा सकता, मुनाफा तो और तुम्हें लगा देगा, मुनाफा और फंसा देगा और घाटा हटा देगा। इसीलिए कहा भाई सात संत की उल्टी बानी, बरसे कंबल भी कर पानी। लोग कहते हैं भाई उल्टी बानी, उल्टी नहीं, यही सीधी। तुम्हारे जीवन को सुखमय, आनंदमय, शांतमय बनाने के लिए यही आपके लिए अच्छा और सच्चा मार्ग है, और बाकी तो सब खराब। लेकिन इतनी जल्दी अच्छाई सच्चाई को समझना ये जीव के बस की बात नहीं है, क्योंकि आपके सामने कभी अच्छा माहौल नहीं, खराब माहौल, खराब लोग, उसी में रहने वाले, वही तुमको सुना रहे, वही समझा रहे, वही तुमको सलाह दे रहे, और तुम्हारे अच्छे काम की सलाह देने वाला भी इस समय कोई नहीं। सब तुमको गिराने डिगाने की बात कहेंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर दृढ़ता होनी चाहिए कि हम इनकी बातें क्यों सुने। गोस्वामी महाराज ने क्या, कौन नहीं सुनता है, होए बुद्धि जो परम सयानी और चिंतन चितप नानिहित जानी। वो गाना बुद्धि बच पाती है जो सतगुरु के वचनों को सुनकर अपने में सियानापन ले आई, समझदारी ले आई, जानकारी पैदा कर दी। वो उसकी तरफ घूम के देखती भी, तो वो जानती है ये फंसाने वाले, ये डिगाने वाले हैं, ये कोई निकालने वाले, कोई सहयोग करने वाले नहीं, इसलिए उनकी तरफ देखती नहीं।
लेकिन कहा कोई कोई सब नहीं, क्योंकि सबको तो मुनाफा चाहिए, सबको लाभ चाहिए, और यहाँ हानि और घाटा और नुकसान यही तुम्हारे परमार्थ बनाने में सहायक है। लेकिन तुम अभी इनको सहायक की मान्यता नहीं दे पाए। तुम कहते हो हम जब से सत्संग में गए हमारा नुकसान हो गया, हमारा ये नुकसान वो नुकसान। अरे भाई नुकसान हो नहीं गया, तुम्हारा नुकसान कराया गया, तो तुम हटोगे कैसे? जो हटाने निकालने आया वो फंसने फंसाने का सामान नहीं देगा, अगर देगा तो निकाल नहीं पाएगा। एक ऐसे विधायक जी आए, कहले कि महाराज 2 बार 3 बार विधायक बन चुके, तो हमने कहा अभी इच्छा भरी नहीं, अभी तुम्हारी इच्छा भरी नहीं है। 1 बार 2 बार करके देख लिया, क्या मिला, क्या तुम्हारे पास? अगर संतुष्टि 1 बार में हो गई होती तो दोबारा नहीं प्रयास करते, दोबारा भी नहीं हुई दोबारा प्रयास करते। अरे ऐसे तो कभी संतुष्टि नहीं हुई। अरे नहीं नहीं, हमारे सम्मान की बात है, ये है वो आप कह दिए, कह दिए। हमने ठीक हमने कह दिया, और उनको क्या मालूम क्या कह दिया, चले गए वो। और जब वो हार गए तो हाथ में बात कहते आपने कहा तो कह दिया, तुमने तो यही कह दिया, तुम हार जाओ, तुमने तो यही कहा था। अरे कहा नहीं, 5 वोट थी, तुमको नहीं मालूम कि 5 वोट कम कराने में कितनी ताकत लगानी पड़ी। अगर तू जीत जाता तो सच जय गुरुदेव नाम को बदनाम कर दिया, तू वहाँ कुछ नहीं कर पाता। अरे 100 कसाई तो 1 की क्या बसाई, तो अकेला वहाँ क्या कर सकता? बदनाम कर दे कि जय गुरुदेव वाला भी आ गया, यही कौन कर रहा अच्छा काम। इसलिए अभी जमात बुरे लोगों की, तुम उधर की तरफ गंदगी मत कूदो, आगे समय आ रहा, तुम कितना काम करोगे। अगर काम करने की बात है तो दूरदर्शी आगे खड़ी, तुम कितना काम करोगे? सबके लिए काम, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, सबको काम। देखिए आप कितना काम करते। लेकिन दूरदर्शी घोषणा पत्र को पढ़ा है कि महीने में 30 दिन होते, 29 दिन आपको दौड़ा करना पड़ेगा। दौड़ा वो भी किससे? अगर आस पास हो पड़ोस में तो साइकिल से। ये जीप कार ये नहीं मिलेगी, हेलीकॉप्टर ये नसीब नहीं होगा। ये जनता की सेवा का नुकसान, राष्ट्रीय कोष का नुकसान है। ये तुमको इस कोष पर अधिकार नहीं है अपने लिए खर्च करने। ये कोष है जनता का, और जनता की परेशानी मुसीबत दूर करने के लिए ये कोष इकट्ठा किया गया, ये उनका तुम्हारा नहीं। तो कहा 29 दिन आपको दौड़ा, और 1 दिन कागज सबमिट करो और दूसरे दिन फिर भगो साइकिल। कहा लोग ऐसे कहते हो, तुम ऐसे हाथ जोड़ोगे? महाराज हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि पद है सेवा का, आज सेवा नहीं है, केवल लूटपाट है, इसलिए तुम दौड़ रहे हो। तो यह समय हमेशा थोड़ी रहेगा, सुख सदा रहता नहीं, तो दुख का भी अंत है। ये तो मनी बादलों की तरह आते जाते रहते सूरज पर, लेकिन सूरज को कोई ढक नहीं सकता परमानेंट। ऐसे सत्य को, सत्य माने अच्छी व्यवस्था को कोई बुरी व्यवस्था से हमेशा यानी कवर नहीं रख सकता, कवर करके नहीं। समय है इसका भी, और समय भी कर्म के अनुसार है। जब भगवान राम वनवास को चले तो सारी प्रजा उनको भेजने के लिए, उनके राज्य में कुछ हिजड़े भी रहते। कहा भाई हमारे भी तो राजा हैं, हम भी उनके राज में रह रहे, चलो हम भी भेजा। तो सरजू किनारे तक उतरी। जब वो नाव पर बैठ के चल दिए तो राम ने कहा जाओ नर नारियों, हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम वापिस लौट जाओ। तो नर नारी लौट गए, लेकिन हिजड़े बेचारे नहीं गए कि हमारे लिए तो भगवान ने आदेश ही नहीं दिया, ना हम नर है न नारी, हिजड़े।
हमारे लिए आदेश नहीं दिया, लिहाजा हमको अपने राजा का इंतजार यहीं पर बैठ के करना चाहिए। अब 14 वर्ष वही सरजू किनारे, यानी वो तपस्या करते रहे, वहीं डटे रहे। जब राम वापस लौट के आए तो पूछा तुम लोग कैसे हो? कल सरकार हम तो उसी दिन से आई है। कल क्यों? कल आपने आदेश नहीं दिया, आपने कहा नर नारियों हम बहुत खुश, सब तुम जाइए अपने अपने घर। हमको आपने आदेश दिया नहीं, तुमने कहा राजा का हुक्म हमारे लिए नहीं है, तुमको ये रहना चाहिए, राजा के आदेश का पालन करना चाहिए। कहा हाँ तुमने इतनी तपस्या की, जैसे मैं तपस्या की 14 साल वैसे तुमने की। जाओ कलयुग में तुम्हारा राज्य होगा, कलयुग में तुम्हारा राज्य होगा। और राज हुआ देखा, ये नसबंदी क्या है? ये इजड़ा बनाना, तो सब इजड़ा बना, इतनी ज्यादा और भी बड़ी जोरदारी के साथ। तो कलयुग में उनका राज्य है, ये आशीर्वाद भगवान राम का वो कभी मिट नहीं सकता, और निरंतर और संख्या भी बढ़ती चली जाए। अभी ये कम नहीं हुआ, अभी बीच में जब इमरजेंसी लगी तो जबरदस्ती जिसको पाया उसको, यानी मतलब जिसको पाया उसको, सबको मतलब बना दिया। तो ये कहने का मतलब ये है कि तपस्या इंतजारी कभी बेकार नहीं जाती है। जब उनको इंतजारी का लाभ मिला, तपस्या के तो आपको नहीं मिलेगा। आप भी तो इंतजारी कर रहे हो अपने मालिक की, आप भी तो तपस्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा राज्य नहीं होगा? तब ये कहा जा रहा हुई है संत राज भारत माँ, अब बचाए बची है ना बाबा जय गुरुदेव की वाणी, तब दिखाई पड़ी है। हाँ सब दिखाई पड़ी, अब तो कुछ होने वाला नहीं। कहा था तुम कितना भी कुछ भी कर लो, ये काले नीले पीले हरे लाल झंडे ये पकड़ कर तुम कितना जोर लगा लो, बाबा जी ने ऐलान कर दिया है जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। अब इसे कोई झुका नहीं सकता, कोई पैदा नहीं हुआ तो उसको झुका दे, क्योंकि ये प्रभु नाम का झंडा। बाकी जितने झंडे सब अपने स्वार्थ लोभ लालच, अपने अपने पार्टियों के नेताओं ने बनाए, अपने लाभ अपने अधिकार के, लेकिन भारत की जनता का कोई झंडा नहीं। आज तक कोई झंडा ही तुम्हारा नहीं। तुम पढ़े लिखे होकर अपनी बुद्धि से ये नहीं सोच पाए कि सबने अपने अपने झंडे बनाए, अपने संगठन अपनी पार्टियां बनाई, लेकिन भारत में जनता को कुछ बाबा जी ने बनाया था जनता। उन्होंने जनता समूह की बात की। जब उनको इमरजेंसी में जेल में बंद किया गया और उन्होंने जब जेल में बता दिया फला तारीख को मैं बाहर चला जाऊंगा, जब परवाना आ गया तो उस समय तमाम नेताओं को बंद किया गया। दौड़ के आए, अरे महाराज आप तो सब जानते हो, ये बताओ हम लोग बाहर जाके क्या करेंगे? कहा तुम जनता का संगठन बनाओ, ये प्रजातंत्र है, प्रजा का संगठन बना दीजिए, तुम्हें सफलता मिल जाएगी। तो आपने देखा कि तमाम प्रत्याशी जेल में ही बंद थे और वहीं से लखों भी जीत गए। ये आशीर्वाद था बाबा जी का, अगर गधा तक खड़ा कर दिया जाए वो भी जीत जाएगा, ये आशीर्वाद था। लेकिन कहा जनता का संगठन बनाना, उन्होंने फट से जनता पार्टी बना दी, जनता दल बना दिया। ये सब फिर मनमानी करने वो भी व्यवस्था खत्म हो गई। वो प्रभाव असर जो वरदान का था उस वक्त फिर खत्म हो गई। तो कहने का मतलब है, एक तो महात्माओं से पूछो मत, अगर पूछते तो उनके अनुसार करो तो तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम्हारा काम सुचारू रूप से चल जाएगा। लेकिन अपनी बुद्धि अगर लगाई तो वहीं से वो प्रगति रुक जाएगी, फिर आप उन्नति उत्थान प्रगति नहीं कर सकते। वो तुम्हारे में नहीं है, वो उनकी वाणी में,
क्योंकि उनके वचन, उनकी वाणी सिद्ध है, वो सिद्ध वाणी जो कह देंगे वो हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी पूछने का प्रयास करें। अगर करने की क्षमता हो तो पूछना, नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। अगर पूछा आप नहीं करोगे, उस पर नहीं चलोगे, उसके अनुसार नहीं बन पाओगे तो भारी नुकसान हो जाएगा। इसलिए इंसान समझकर कभी पूछने का प्रयास मत करो। वो जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लाभ के लिए, उनका अपना कोई लाभ नहीं। उनका मृत्युलोक मंडल में आने का अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं किसी भी तरह का। और कभी अपने दिमाग में ये बात रखना, न उनको राज चाहिए, न पाठ, न धन, न दौलत। उनको मान और सम्मान ये किसी की भूख नहीं है। वो जो काम करने आए हैं वो काम आपकी जीवात्मा के कल्याण का वो करेंगे। जो कोई नहीं कर सकता वो काम करके दिखाएगा। आप देख रहे हो कितनी परेशानियां। इन परेशानियों का कारण क्या है? किसी ने आज तक इस पर कोई विचार नहीं किया। और बगैर कारण के निवारण हो नहीं सकता, ये नियम है। पहले कारण का पता लगाओ, ये बीमारियां किस लिए आ रही, परेशानी किस लिए आ रही, दुख तकलीफ क्यों बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े क्यों बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही, अकाल मौतें क्यों हो रही, चोरी डकैती क्यों बढ़ रही, ये कत्लेआम क्यों हो रहा, ये सब आपको झूल छल कपट बेईमानी में इंसान क्यों फंस रहा। तो इस पर विचार कीजिए आप कि आखिरकार इन सबका बढ़ने का कारण क्या है। और जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं कर सकते। ये काम इसीलिए किसी के बस का नहीं क्योंकि जो कारण उस पर इसको ये कर नहीं सकते। और कारण ये मांसाहार, ये अशुद्ध खान, अशुद्ध भोजन। अरे भोजन पर तो सारा कुछ टिका हुआ। तुम्हारे जितने वाहन हैं ये सब ऊर्जा पर चलते, सब ऊर्जा। अगर ऊर्जा इनकी खराब कर दो वाहन खराब हो जाए। उसी तरह ये जितने शरीर इनकी चलाने की ऊर्जा भगवान ने सब की अलग अलग ऊर्जा माने भोजन, भोजन अलग अलग बनाया सबका। तो भोजन आप भूल गए इसीलिए परेशान हो। परेशानी का कारण केवल अशुद्ध आहार। जैसा करो आहार वैसे बने विचार। विचारों का जन्म आहार से होता है। और जब विचार आपके खराब तो कर्म खराब, और कर्म खराब तो व्यवस्था खराब है। व्यवस्था खराब होने का कारण केवल अशुद्ध खान पान, अशुद्ध आहार है। आज संत महापुरुषों ने जो शोध किया, जो निर्णय लिया है वो केवल अशुद्ध खान पान। और कहा अगर हिंदुस्तान के लोग मेरी बात मान ले और सब ये अपने मानवीय आहार में आ जाए, जो परमात्मा खुदा ने इनके वास्ते जो भोजन बनाया इनके शरीर को निरोग रखने के लिए, वो है शुद्ध आहार। भगवान ने आपका भोजन क्या बनाया? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेले, दूध मक्खन मलाई, ये शुद्ध आहार है। और ये भोजन किसी का नहीं, न पशुओं का, न पक्षियों का, न जंगली जानवरों का, न कीड़े मकोड़ों का। जो तुम्हारा भोजन बनाया वो किसी का नहीं। इसका मतलब तुम्हारा अच्छा भोजन क्यों बनाया? क्योंकि परमात्मा को तुम बहुत प्यारे हो। इंसान सबसे ज्यादा भगवान को प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है कि सब मेरे इस सब में मैं उपज जाए और तीन में आदि के मनुज में भाए। कह रहे ये जितनी सृष्टि आप देख रहे हो, भगवान कह रहे हो सब मेरी बनाई। आदमी इंसान ने कोई जीव जंतु नहीं बनाया। जब आपने बनाया नहीं तो मारने काटने का अधिकार किसने दिया? जब आपने बनाया नहीं तो बिगाड़ क्यों रहे? यही बिगाड़ ही तुम्हारे दुख का कारण है, तुम्हारी मुसीबतों का कारण है बिगाड़।
जब आप जान गए कि यह भगवान के बनाए जीव हैं, तो भगवान जीव को जब मारोगे तो तुम भगवान से बैर कर रहे हो। और भगवान से जिसने बैर किया, हिरण्यकश्यप ने किया तो मारा गया, रावण ने किया तो मारा गया, कंस ने किया तो मारा गया, जरासंध ने किया तो मारा गया। और तुम तो उतने बड़े धनवान बलवान बुद्धिमान भी नहीं हो, तुम तो एक धक्का भी नहीं सह सकते। और तुम भगवान से बैर बांध रहे हो, उनके बनाए जीवों का कत्ल कर रहे हो, मार रहे हो, काट रहे हो। तो तुम भगवान की एक बात सह सकते हो? एक भी धक्का नहीं सकते। तो भगवान से बैर मत करो। ये बैर भगवान से सीधा है तुम्हारा। उनके बनाए जीवों को मारना, काटना, सताना, अपमानित करना, ये सब क्या है? अब इंसान भगवान से बैर ठान रहा है। होशे नहीं इसको कुछ है कि ये सब जीव किसके हैं। अरे जैसे तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे बाल बच्चे पत्नी है, भाई बंधु, अगर इनको कोई मारे, काटे, सताए, अपमानित करे तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको अच्छा लगेगा? और ये भगवान का परिवार है। ये जितने जीव जंतु आप देख रहे हो, यही उनका परिवार है। और इसी से वो सारी सृष्टि अपनी चला रहे हैं, मतलब यानी, और सारी सृष्टि अच्छी लग रही है। अब तुम उनकी सृष्टि जिससे चल रही उसी को ख़त्म करना चाहते हो, मारना, काटना, सताना चाहते हो, तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और भगवान नाराज हो जाएगा तो उसे कौन बचा सकता? जिससे वो नाराज हो गए उसे कौन बचाएगा? तो उन्होंने अपना चार्ज कुदरत को दे दिया, क्योंकि अब वो काल भगवान तो नहीं अब की बार आए। अगर राम कृष्ण की तरह से कोई काल शक्ति आई होती तो अब तक मार काट के खरियान कर देती। क्योंकि वो दयाल शक्ति है, वो बचाने के लिए आए, वो क्षमा माफी यानी करने के लिए आए हैं। इसलिए वो काम ये नहीं करेंगे जो काल शक्तियों ने किया। लिहाजा अगर तुम बात नहीं मानोगे तो ये चार्ज वो प्रगत को दे देंगे, और प्रगत अपना नाटक करेगी, वो अपना नाच करेगी, नंगा नाच। अगर ये संतों की वाणी जो इस समय वायुमंडल में प्रसारित हो रही, तभी तक आप बचे हो। ये तुम्हारे सब पर उनका वरद हस्त है, जो ये वचन आपको सुनाए जा रहे हैं। और जिस दिन ये वाणी विराम दे देंगे, वायुमंडल एकदम शून्य हो जाएगा, तो ये कुदरत नंगा नाच करेगी, फिर आप बच नहीं सकते हो, और तुम्हें कोई बचाने वाला फिर यहाँ रहेगा। इसलिए अभी वक्त है, गुनाहों से तू तौबा कर ले, यानी मान ले, समझ ले। अभी वक्त समय आपको दिया जा रहा। अगर नहीं मानोगे तो कुदरत सबको मनाना जानती, वो तो एक सेकंड में मना लेगी। कोई न कोई ऐसी जानलेवा बीमारी छोड़ देगी, ये गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। कोई रहने वाला नहीं होगा, इतने मकान खाली पड़े रहेंगे। आज आप एक एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो क्योंकि अपना भविष्य आपको मालूम नहीं है। तो बात समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तुम जानो तुम्हारा काम जानो। अर्जी हमारी, मर्जी तुम्हारी। जैसा चाहो फिर वैसा करो। समझ जाओगे तो बच जाओगे, नहीं वीरान हो जाओगे। ये दोनों तरफ की बात है, और कोई नहीं बचेगा। जो समझते हो जिसके पास धन दौलत है, बच्चे हैं, ये है, वो है, ये सब बचने वाला सामान नहीं। बचेगा साधु जन कोई जो हरि से लो लगाएगा, वो बचेगा। बचने वालों के भी लक्षण है, जो हरि से लो, भगवान से, खुदा से सच्ची लो लगाएगा, सच्चा प्रेम करेगा, यानी अपनी जीवात्मा से परमात्मा को मनाएगा। परमात्मा की पूजा जीवात्मा से होती, ये सामान से नहीं होती। ये फूल पत्र अगरबत्ती से भगवान की पूजा नहीं होती। लेकिन तुम्हें अभी किसी ने नहीं बताया, तुम जड़ वस्तु से चेतन की पूजा करते हो। ये तो सब जड़ है। ये अगरबत्ती है, फूल है, पत्र है, पेड़े हैं, बताते हैं, रुपया है, पैसा है, अंदर है, चंदन है, बंधन है, सब जड़ है।
इस जड़ सामान से चेतन भगवान की पूजा, चेतन देवी देवताओं की पूजा। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि हम पूजा किसकी कर रहे हैं और किस सामान से कर रहे हैं, क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। अब बताया जा रहा तो तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि तुमको ये करते करते बहुत समय निकल गया। अब तुम्हारी आदत बन गई है यही सामान को रोज खर्च करने का। मिले चाहे न मिले करोगे रोज, फिर ये कौन सी बुद्धिमानी है? भाई कोई लाभ न मिले, कोई फायदा ना हो तो फिर करने का मतलब क्या हुआ? तो इससे तो कोई लाभ फायदा हुआ नहीं। जितनी आपने पूजा की उतनी ज्यादा बीमारी बढ़ गई, उतनी परेशानियां बढ़ गई, उतने घरों में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, उतने चोरी डकैती कत्ल बलात्कार बढ़ गया, उतने टैक्स और महंगाई बढ़ गई। फिर आपको लाभ क्या मिला? इस पूजा पाठ से आपको क्या लाभ मिला? सोचना चाहिए। अब ये धार्मिक लोग कह रहे नहीं नहीं हमारा धर्म कहता। हमने कहा तुम धर्म को क्यों बदनाम करते हो? धर्म तो सीधे कह रहा, नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। भगवान ने साफ साफ कहा, हे नारद, जहां तुम हमको खोज रहे हो, ढूंढ रहे हो, मैं वहां कभी गया ही नहीं। रहने की बात छोड़ दो, मैं वहां कभी नहीं गया। न कागज में, न पानी में, न पत्थर में, न तीरथ में, न मूर्त में, वहां मैं कभी नहीं गया। अगर गया होता तो किसी ने किसी हमको जरूर देखा होता, किसी ने देखा होता, किसी को मिला होता। जो पंडा पुजारी पूजा करते हैं मंदिरों में, उनसे पूछो तुम कितने दिन से पूजा कर रहे हो? क्या तुमको इस पूजा से वो मिला जिसकी पूजा करते? या उसने कुछ कहा? या तुम्हारा चढ़ाया उसने लिया कि तुम ही खा गए? उसने खाया कि तुम ही खा गए? उसने लिया कि तुम ही ने ले लिया? और बदनाम कर दिया कि भगवान ले लिया, भगवान खा गया। ये झूठी पूजा कब तक करोगे, कब तक कराओगे, कब तक सिखाओगे? आखिरकार इसका भी एक समय है। अब प्रेमियों, सत्य का पर्दा उठने वाला। अब ये झूठ चलने वाला नहीं, बहुत ही चला। अब ये झूठ का साम्राज्य समाप्त होने वाला और सत्यराज भारत में होने वाला है। आज वही सूचना आपको दी जा रही है, उसी का ये प्रचार प्रसार आपके सामने किया जा रहा और वही की समझदारी, चेतावनी ये काफिला लेके निकला और जगह जगह सब कुछ जागरूक कर रहा, सबको जगा रहा। तो आपने ये सब जो किया है उसका ये बयान है और मिला आपको कुछ नहीं। तो इसमें कोई आलोचना नहीं है, सही बात है। आपको मिला तो बता दीजिए, किसी को मिला कोई बता दिया। कोई पंडा पुजारी, कोई मुल्ला मौलवी, कोई ग्रंथी, कोई पादरी ये बता दे कि हमको मंदिर में मिला, मस्जिद में मिला और गुरुद्वारे में मिला, गिरजाघर में मिला, देवस्थानों में मिला, या तीर्थों में, या मूर्त में, या पानी में किसी को मिला। फिर आप इस झूठ में क्यों लगे? जब किसी को नहीं मिला और मिलने के लिए आपने ये सब किया और किसी को 3-3 युग करते बीत गए, नहीं मिला, तो आगे अब क्या उम्मीद रखते हो? क्या मिल जाएगा? जब नहीं समझ में आया तब ये कुदरत ने अब की बार आपको फैसला दे दिया। अपने आप तो बुद्धि से आप फैसला नहीं ले पाए, करके भी नुकसान करके भी फैसला नहीं ले पाए आप, तो कुदरत को फैसला देना पड़ा। आपने देखा कोरोना काल में आपके जितने पूजा घर थे सब में ताले लगा दिए गए। मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर, गुरुद्वारों में, धर्मस्थलों में, आश्रमों में सब जगह ताले। कोई बोला नहीं इस पर कि भाई ये क्या कर रहे हो? ये तो किसी राजा ने, किसी बादशाह ने, किसी सम्राट ने, ऐसा तो काम किसी ने नहीं किया कि धर्मस्थलों को बंद कर दिया जाए, धर्मस्थलों में ताले लगा दिया जाए। ये तो बड़ा अनैतिक कार्य है, अधर्मिक कार्य है।
लेकिन कोई नहीं बोला। धर्म की सत्ता होते हुए भी इन धार्मिक सत्ता वालों ने कुछ नहीं कहा कि भाई ये क्यों कर रहे हो, ये कौन सी दवा है कोरोना की कि मंदिर में ताला, मस्जिद में ताला, गिरजाघर में ताला, गुरुद्वारे में ताला, धर्मस्थलों में ताला, आश्रमों में ताला, ये सब क्या? कोई नहीं बोला, न पक्ष न विपक्ष, सब एकदम मौन। किसी की बुद्धि नहीं काम कर रही। अरे भाई ये कौन सी दवा? और ये तो इस धार्मिक तरह पर कभी नहीं हुआ, किसी राजा ने ये काम नहीं किया। इन्होंने भी एक काम कर डाला। प्रेमियों, इसी को कहते हैं कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। जब तुम्हारे पास से यानी तूफान जा रहा, तब कितने पेड़ पौधे मकानों को एकदम गिराता हुआ चला जाता है। अगर ये काम न करे तुम कभी नहीं कहोगे तूफान गया। इसी तरह अगर कलयुग ये काम न करे तो तुम कभी नहीं कहोगे कलयुग जा रहा। देखो, जाने में पहला परिचय दिया कि जितने धर्म स्थल जो कभी नहीं बंद किए गए वो भी बंद कर दिए, और इसके बाद तुमको मकान में बंद कर दिया गया। तुम्हारे मकान खुद जेल बन गए तुम्हारे लिए। 3 महीने के लिए तुमको मकान में बंद कर दिया गया, और किसी ने नहीं कहा अरे भाई मैंने कौन सा बुरा काम किया, किसका मैंने नुकसान किया, समाज का, देश का, राज्य का, यानी मैंने कौन सा ऐसा नुकसान कर दिया जो हमको हमारे घरों में जेल बना के बंद किया जा रहा। कोई नहीं बोला। तो इन लोगों ने सोचा हमारा काम अच्छा है, तभी ये जनता बोल नहीं रही है, बड़ी खुश है। तो उन्होंने फट से तुम्हारा व्यापार, तुम्हारी दुकान, तुम्हारा मार्केट सब बंद कर दिया। फिर भी नहीं कोई बोला कि भाई ये बंद हो जाएंगे तुम खाएंगे क्या? कोई नहीं बोला। ये समझ लो, जिनको तुमने अपना बनाया कि हमारी तरफ से कुछ कहेंगे, आपने वोट दिया, मतदान दिया, न पक्ष कह रहा न विपक्ष कह रहा कुछ। और इसके बाद जब कोई नहीं बोला तो उन्होंने तुम्हारा यातायात, रेल और मोटर, ये सड़क सब, आवागमन सब बंद। आज तक का ये रिकॉर्ड है, चाहे प्रधानमंत्री मरा हो चाहे राष्ट्रपति, लेकिन ट्रेन कभी बंद नहीं हुई। लेकिन कोरोना काल में कलयुग ने भी बंद करा दी। ये है कलयुग जाने की व्यवस्था की है। फिर भी नहीं कोई बोला अरे भाई इधर उधर कैसे जाएंगे, और नाते रिश्तेदारियां सब बंद, शादी ब्याह सब खत्म, एकदम पारिवारिक, सामाजिक और व्यवहारिक व्यवस्था सब अस्त व्यस्त कर दी। और कोई नहीं बोला, किसी की जबान नहीं खुली। तो उन्होंने देखा ये भी काम मेरा अच्छा। तो इसके बाद तुम्हारा विद्यालय, न्यायालय, कार्यालय सब बंद, एकदम बंद। विद्यालय बंद की बच्चों की शिक्षा बंद। जब बच्चों की शिक्षा नहीं मिलेगी, बच्चे पास नहीं होंगे, जब डिग्री नहीं मिलेगी तो हमसे नौकरी नहीं मांगेंगे। देखो कितना बड़े दूर से जाल बनाया गया। कहते हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास इनके लिए वेतन तनख्वाह नहीं। कहाँ चला गया? इन्होंने कोरोना काल में जो बुद्धिहीनता की और ये यानी परामर्श बगैर प्रजा के द्वारा लिए अपनी मनमानी से बनाया, उसमें इन्होंने भारत देश को 20 वर्ष पीछे ढकेल दिया। इतना नुकसान हो गया। अरे एक दिन अगर बंद हो जाए तो करोड़ों रुपए रेल में ही घाटा हो जाता। 3 महीने सारी संपत्ति खत्म। 3 महीने बैठ के सब खा गए, और जब कुछ नहीं रहा तो फिर खोल दिया। तो मतलब क्या निकला? यानी नुकसान भी हो गया और मतलब कुछ नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला, कोई उसका यानी सही सल्यूशन नहीं निकला, सही जानकारी, कोई सही रास्ता, कुछ नहीं। तो फिर शुरू हो गया ये बच्चों जैसा खेल। ये राजनीति को बच्चों जैसा खेल समझ रहे हैं।
और ये महात्मा काली दाढ़ी और लाल पीले कपड़े पहनने वाले, इन्होंने भी तो धर्म को खेल समझा। तो प्रवचन और भाषणों में साफ खत्म। राजनीति भाषणों में चली गई और धर्मनीति प्रवचनों में चली गई। न धर्म रहा न राजनीति रही, कुछ नहीं, सब समाप्त हो गई। अब केवल रोना रह गया। रोना बाकी है तो आप रो रहे हो। अभी क्या आगे और रोगे अगर इस पर ध्यान न दिया गया, शाकाहारी बनाने का प्रचार न कराया गया, न किया गया, तो आगे ये सब रो पड़ेंगे। इतनी भारी मुसीबत आ रही है कि सबको रोना पड़ेगा। तो कुदरत ने ऐसी जानलेवा बीमारी बना के तैयार रखी है कि पल घड़ी मिनट नहीं लगेंगे, ये गांव के गांव, शहर के शहर, मुल्क के मुल्क साफ हो जाएंगे। उसी से बचाने के लिए ये अभियान चलाया गया है। जब तुम्हारी किसी ने सुनी नहीं है, कोई तुम्हारे यहाँ आया नहीं आज तक, गांव में दरवाजे पर किसी ने पुकार लगाई नहीं, तुम्हारे बचाने के लिए कोई सामान तैयार किया नहीं, तब मैंने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि से ये महाप्रसाद लेके आया हूँ कि चलो इस भारत की जनता को बचा लिया जाए और इनको साफ मतलब यानी गली और सड़कों पर ऐलान करके दरवाजे पुकार लगा के इनको प्रसाद दे दिया जाए। ये काम इस हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं किया, न पहले किया, न आज कोई कर रहा, न आगे कोई कर सकेगा। इस पर आपको विचार करना चाहिए। तुम्हारा कोई हमदर्द है? सब तुमसे लेने वाले, देने वाला कोई नहीं। तो तुम कब तक देते रहोगे? आखिरकार तुम्हें भी कहीं से मिलेगा, तभी तो तुम दे पाओगे। कब तक देते रहोगे? तो इस बात को समझने का प्रयास करो। मैं वो रास्ता लेके आया हूँ जो किसी के पास नहीं और कोई सोच भी नहीं सकता, और आपके सामने हो रहा। मेरा काम कोई पर्दे में नहीं, सब सामने, सब सड़कों पर हो रहा, लेकिन समझ कोई नहीं पा रहा ये क्या है। न राजनीति समझ पा रही, न धर्मनीति, न कोई नेता समझ पा रहा, न कोई महात्मा। और ये काम किसी के बस का भी नहीं। कोई करके दिखा दे। अगर अपने आप को नेता मानता है तो करके दिखा दे, अगर अपने आप को महात्मा मानता तो ये लाभ दे के दिखा दे कोई। ये दोनों परीक्षण आपके सामने हो रहे हैं और फिर भी आप नहीं समझ पाए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि मुसीबत आपत्ति के वक्त में मेरा कोई सहयोगी नहीं बना, मेरी किसी ने मदद नहीं की, मेरी चिंता किसी को नहीं, ये आप कह नहीं सकते। तो इन बातों पर विचार कीजिए। ये धार्मिक देश है। धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसे धर्म नहीं आता हंसी मजाक से। भगवान राम को नाके चने चुबा दिए रावण ने, ऐसे धर्म नहीं आ पाया। भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। धर्म के लिए करोड़ों जीवों को मारना काटना पड़ा। लेकिन आज का ये आज का मानव धर्म मार काट का नहीं, हिंसा का नहीं है, क्योंकि जो समय का महापुरुष वो मारने काटने नहीं आया, वो जीवों को सुधारने आया, इनकी आदतों को बदलने आया, इनके कर्मों को धोने आया, इनको पाक साफ निर्मल पवित्र करके इनकी जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने आया। ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर आया हुआ, वो अपना काम सब अपनी इच्छा से करेगा। किसी से कोई सहयोग मांगने की आवश्यकता नहीं। वैसे दे सकते हैं तो दे लो, लाभ मिल जाएगा, लेकिन मांगना उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव मांगने का नहीं, देने का। वो देता रहेगा और रात दिन 24 घंटे देता। लेने वाला होना चाहिए। वो सब तरफ से लाभ दे रहे,
अब तुम लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, अपनी मनमानी अपनी बुद्धि लगाते रहते हो, और तुम्हारी बुद्धि वहाँ जा नहीं सकती, पहुँच ही नहीं सकती। तो फिर जो सोचोगे विपरीत सोचोगे, अपने नुकसान का सोचोगे, लाभ का नहीं सोचोगे। तो कितने बड़े ये धर्म की व्यवस्था है कि धर्म को लाने के लिए भगवान राम को लड़ाई लड़नी पड़ी तब ला पाए, मार काट हिंसा करनी पड़ी, करोड़ों को मारना काटना पड़ा, तब धर्म की स्थापना कर पाए। कृष्ण भगवान को द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए महाभारत करके अरबों खरबों को मारना काटना पड़ा, तब धर्म की स्थापना कर पाए। लेकिन आज कलयुग में जो बाबा जी ने संकल्प लिया है वो मार काट का नहीं है, वो सबको सुधारने का, सबको क्षमा करने का, माफी दिलाने का, और सबको पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने का, सबको शाकाहारी बनाने का, और सबकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का उनका संकल्प है, उनकी प्रतिज्ञा, उनका वादा है। और आपको ये सब समझना चाहिए। आप देखते रहिए किस तरह से काम होता, कराया आपसे जाएगा, लेकिन फिर भी आप समझ नहीं। यही यानी अंदरूनी शक्ति का यही प्रभाव, कि अप्रत्यक्ष रूप में आपको शक्ति देके, बल देके आपसे काम कराया जा रहा, और फिर भी तुम समझ नहीं पाओगे कैसे हो रहा। यही कहोगे बस हो गया, लेकिन पता नहीं चला, पता नहीं चला कैसे हो रहा और काम हो रहा। यही उसकी दया है, वो दया ही काम करती, कोई नहीं कर सकता। इंसान के बस की बात नहीं है। जब पहले कह दिया गया ये मानव बुद्धि के परे न मानव कोई कर सकता, न मानव विश्वास कर सकता, ऐसा काम करके दिखा दिया जाएगा। इसी काम को लोग कहेंगे चमत्कार, और इसी चमत्कार को सारी दुनिया नमस्कार करेगी। ये सब आपके सामने हो रहा, लेकिन आपने ये सब क्यों नहीं किया? क्यों आपने भुला दिया? क्योंकि आप पिछले इतिहास को भूल गए, तो वर्तमान को भी आप नहीं समझ पाए, जबकि वर्तमान का इतिहास बिल्कुल पिछले इतिहासों से अलग है। कलयुग का इतिहास बिल्कुल अनोखा, इसलिए बाबा जी को पहले बताना पड़ा कि मैं यहाँ करने क्या आया हूँ, और अभी कोई काम हुआ नहीं, और लोगों ने प्रचार कर दिया, बाबा जी चले गए, अभी तो कोई काम की शुरुआत नहीं। तो पहले उनके काम को तो जानो कि कौन से काम उन्होंने कहा, और एक भी काम की शुरुआत नहीं हुई। फिर इन लोगों ने, स्वार्थी लोभी लालचियों ने ये क्यों शुरुआत कर दी कि बाबा जी चले गए? ये शुरुआत इसलिए की जैसे तुम्हारे पिता के नाम जमीन हो और तुम 4 भाई हो, तुम चारों भाई संपत्ति के अधिकारी पिता के बाद हो सकते। पिता अगर मर जाए तो आप अधिकारी बन सकते। वैसे उन्होंने सोचा, मथुरा के उन 5 लोगों ने ये सोचा, अगर ये प्रचार कर दो कि बाबा जी मर गए तो मथुरा की सारी संपत्ति मिल जाएगी। वैसे क्योंकि बाबा जी अध्यक्ष हैं और आजीवन अध्यक्ष रहेंगे, ये तो जानते सब हैं, तो इसका कोई हिस्सा मिल नहीं सकता। बाबा जी को अगर खत्म कर दो तो ये सब मिल जाएगा। ये दुनियावी बुद्धि। अब महापुरुष को तो ये जानते नहीं कि महापुरुष है, जो स्वयं अपनी इच्छा से आया, क्या उसे कोई समाप्त कर सकता? और स्वयं अपनी बुद्धि से जिसने सब तैयार किया, क्या उसकी व्यवस्था को कोई ले सकता? लेकिन अपनी बुद्धि ने उन्हें लगाई कि अगर ये प्रचार कर दो कि बाबा जी मर गए तो मथुरा का राज चले। अब ये भूल गए कि मथुरा की संपत्ति के हिस्सेदार लेने वाले 45 करोड़ हैं।
एक नहीं 45 करोड़। इतने चेला है ये गुरु की संपत्ति के सब मालिक हैं, सब हकदार, एक नहीं है। और तुमने ये भी नहीं समझ पाया कि इसने एक व्यक्ति ने हम सबको बिल्कुल अलग उठा के फेंक दिया। कोई महिमा नहीं, कोई गौरव गरिमा नहीं, कोई इज्जत नहीं, कोई तुम्हारा सम्मान नहीं। अकेले कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, बाबा जी हमको उत्तराधिकारी बना गए। तुम्हारी बुद्धि मारी गई, तुम 45 करोड़ को उसे बेदखल कर दिया, बिल्कुल हटा दिया, अलग कर दिया, केवल मैं मालिक ऐसा। और तुमने विश्वास कर दिया, अपना मान सम्मान नहीं समझ पाए और विश्वास कर लिया और उसी का झोला पकड़े घूम रहे थे। सब चौकीदारी चपरासी उसी कर रहे सभी। हमें तो सबसे बड़ा दुख इन बोरा वालों पर होता। बाबा जी ने कहा ये 1 करोड़ टाट बोरा पहनने वाले मेरे सज्जू की सिपाही है, और ये भी सब झोला पकड़े। ये भी भूल गए तुमने 32-33 साल टाट बोरा पहना है, इतनी तो उसकी उम्र भी नहीं उस ड्राइवर की जो गद्दी पर बैठ गया, कहते बाबा जी हमको वसीयत कर दे। 2.5-3 बरस गाड़ी चलाई, वो मालिक बन गया, और तुम इतने दिनों से टाट बोरा पहन रहे हो, तपस्या कर रहे हो, भजन कर रहे हो, सेवा दे रहे, सेवा कर रहे हो, तुम्हें क्या मिला? तुम्हारी बुद्धि ने काम नहीं किया, तुम्हें क्या मिला? जबकि संत समान अधिकार देते, उनके यहाँ कोई व्यक्ति विशेष का, कोई विशेष जाति का, कोई मजहब धर्म के लिए नहीं, वो सर्वभूत हितैषिता जो सब जीवों के कल्याण के लिए आया, उसका कार्य सीमित नहीं होता। ये आपको विचार करना चाहिए। लेकिन आप सब बोल गए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया, और सबको उसने बाइकाट कर दिया, और बड़े खुश है ये, और उसी का गीत गा रहे बाबा जी उसको उत्तराधिकारी बना के, यही सब प्रमाणित कर रहे, यही था चिल्ला चिल्ला करके। अरे तुम ये भूल गए हो, बाबा जी अपना कोई आदेश छोटा बड़ा वो व्यक्तिगत नहीं देते, अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा राष्ट्रीय कार्यक्रम में देते। मैं यही तो पूछने आया हूँ कि हिंदुस्तान का कोई प्रेमी बता दे कि बाबा जी के मुख से आपने मथुरा राष्ट्रीय मंच राष्ट्रीय कार्यक्रम में क्या कभी आपने सुना कि बाबा जी इसको वसीयत कर गए या उसको नाम पावर दे गए? नहीं। फिर आपने मान के लिया। तो मैं आपसे इसीलिए भी पूछूंगा कि आप मथुरा जाते थे तो बाबा जी का दर्शन करने गए थे कि चेलों का दर्शन करने गए थे? गुरु का। भाई गुरु का दर्शन करने गए कि चेलों का? गुरु का। गुरु की सुनने गए कि चेलों की सुनने गए थे? गुरु की। गुरु को मानने गए कि चेलों की मानने गए थे? गुरु की। और मान किसकी रहे? अब किसकी मान रहे? जरा बुद्धि खोलो। चेलों की मान रहे। तुम मथुरा जाते रहे हो, गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति? गुरु भक्ति। और तुम सब चेला भक्ति कर रहे थे। इतनी भी बुद्धि तुम्हारी नहीं, मतलब यानी काम में आई या तुमने काम में ली कि तुम चेला भक्ति में जुटे। चेला पार करेगा कि गुरु पार करेगा? ये भी भूल गए आप। तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तुमको किस क्वालिटी का शिष्य और भक्त माना जाए? तुम्हारी कोई क्वालिटी नहीं, ये सब आपने किया। दूसरी बात आप ये बताइए, सच बताना बाल बच्चेदार हो, आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? आप लोगों ने नामदान गुरु महाराज से लिया या किसी चेले से लिया है? गुरु महाराज से। आपका हाथ गुरु महाराज ने पकड़ा या किसी चेले ने पकड़ा है? गुरु महाराज ने। आपकी जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का ये वादा गुरु महाराज का है या किसी चेले का है? गुरु महाराज का। फिर आप जा कहाँ रहे? नामदान गुरु से लिया, चेला गुरु के बने, हाथ गुरु ने पकड़ा, और जा कहाँ रहे हो? चेलों के पास। इतनी भी समझ तुम्हारे अंदर नहीं रही
कि नामदान तो गुरु महाराज ने दिया, पार करने का वादा गुरु महाराज ने कहा कि जब तक जिनको मैंने नामदान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को परमात्मा से नहीं मिला दूंगा, मैं इस मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। फिर आप ये भूल कैसे? मैं यही तो पूछने आपसे आया हूँ कि आपके पास गुरु का वचन है कि नहीं? सत्संग वचनों को, गुरु वचनों को, संत वचनों को आप भूल गए हो कि संभाल के रखे हो? कुछ नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं। अब कितनी आपत्ति मुसीबत का समय। और बाबा जी ने सब पहले ही कहा था, पहले ही कहा बच्चा आगे भविष्य में एक ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी मुझे पहचान नहीं पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त वादों की जानकारी कराऊंगा, समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करके रहना। आपने इंतजार किया, एक मिनट भी इंतजार नहीं किया। कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, कोई इधर। एक मिनट भी आपने इंतजार नहीं किया, जबकि भगवान राम ने 14 वर्ष इंतजार किया। उन्होंने परिवर्तन की आवाज लगाई तो उसका इंतजार 14 वर्ष कहाँ किया? जंगल में, राजगद्दी अयोध्या में नहीं, जंगल। ये इंतजारी का तरीका देखिए। और भगवान कृष्ण ने 18 दिन इंतजारी की, लेकिन बाबा जी ने क्या कहा कि परिवर्तन के लिए भगवान राम को 14 वर्ष त्रेता के परिवर्तन में लग गए, भगवान कृष्ण को द्वापर के परिवर्तन में 18 दिन लग गए बेटा, लेकिन कलयुग के परिवर्तन में हमें 18 मिनट भी नहीं लगे। मेरे पास ऐसी भूमिका व्यवस्था कि 18 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैं परिवर्तन करके दिखा दूं। ये सब आपके सामने, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई वचन गुरु का है नहीं। गुरु के वचन ही तो तुम्हें संभाल के रखेंगे, हर स्थिति में बचा के सुरक्षित रखेंगे। गुरु का मतलब ये होता है जो सब तरफ से तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें मुसीबत आपत्ति बीमारियों से बचाए। गागारे भाई गुरु का यही काम है। गुरु का काम कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा लेना ये नहीं होता। गोस्वामी जी महाराज को रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये गुरु की परिभाषा बतानी पड़ी। तो गुरु किसे कहते हैं कि हर आशीष ये धन सो के नाराई और सो गुरु घो रे नरक महापरई। अगर कोई चेला बना रहा हो, चेला से मान सम्मान सामान रुपया पैसा दान दक्षिणा ले रहा हो, ऐसा गुरु रो रो घोर नरक में जाएगा। गुरु का काम क्या? शोक हरई, यानी दुख को हरनी। दुख तो सबसे बड़ा दुख क्या है मानव जीवन में? गोस्वामी जी महाराज ने वो भी लिख के बताया, जन्मत मरत असे दुख होई, जो जन्म मरण की असैनी पीड़ा को हर दे, न जन्म होने दे न मौत में जाने दे, जन्म मरण से छुटकारा दिला दे, उसको गुरु कहते। ये गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, गुरु कोई लाल पीले सफेद कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई जात बिरादरी का नाम नहीं, गुरु कोई जमीन जायदाद घेरने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई दान दक्षिणा रुपया पैसा लेने वाले का नाम नहीं। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ, अधर्म से धर्म की तरफ, झूठ से सत्य की तरफ, दानवता से मानवता की तरफ सारे जीवों को जगा करके खड़ा करते, ऐसी शक्ति को मृत्युलोक मंडल में गुरु कहते हैं। प्रेमियों, गुरु कोई बनाया नहीं जाता, ये गुरु बने बनाए जाते। इन्हें कोई धरती पर बनाता नहीं है, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटियां गुरु नहीं बनाती।
फिर ये सब अपने नाम के आगे लिखने कैसे लगे? पूछो इनसे, भाई तुम कहाँ से डिग्री ले आए जो अपने आगे संत लिख रहे हो, परम संत लिख रहे हो, सदगुरु लिख रहे हो, सरकार लिख रहे हो, महाराज जी लिख रहे हो, ये कहाँ से डिग्री आपने पाई? तो 2 मिनट में ये नकल असल का भेद खुल जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास पूछने की शक्ति नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु का वचन नहीं। वचन ही तो शक्ति है। अगर तुम्हारे पास गुरु के सत्संग वचन होते तो तुम सब तरह का प्रश्न कर सकते, सबसे पूछ सकते। आपने तो सब खत्म कर दिया, कुछ नहीं रखा। अब आप परेशानियों में चले गए। मैंने लोगों से कहा, भाई ये पूछो कि संत मत में तो वसीयत नहीं होती। तुम जिनके पास गए हो गुरु को छोड़कर, उनसे पूछो कि संत मत में तो वसीयत नहीं होती। फिर तुम कैसे कहते हो कि बाबा जी हमको वसीयत कर गए? क्योंकि संत अपने सामने अपना उत्तराधिकारी बना के, अपनी व्यवस्था चला के और सबसे प्रमाणित करके पूछ के तब जाता। और बाबा जी ने इसीलिए अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था। लेकिन आप भूल गए हो, कहा था बच्चा मेरी सजुगी व्यवस्था का संचालन कौन करेगा? महाबली एक शासक होगा और धर्म मुकुट सिर पर धारेगा और धरा से देगा पाप हटाए और जय गुरुदेव की वाणी। कहा वो उत्तराधिकारी, तो पहले बता दिया। अब यहाँ बेचारे कुत्तों ऐसे हैं, अज्ञानी जीव कहते बाबा जी ने कहा था काली दाढ़ी से काम होगा। हमने दाढ़ी बाल से काम होगा, काली दाढ़ी वाले तो करोड़ों मिल जाएंगे, तो बहुत काम करने वाले आ गए, फिर काम क्यों नहीं हो रहा? ये दाढ़ी बाल कपड़ा कम करेगा कि ज्ञान और बल और बुद्धि और विवेक और मतलब यानी संयम काम करेगा? यह भी नहीं मालूम कि काम होता किससे और काम किसने किया इस भारत भूमि पर धर्म का। सच्चे ईमानदार त्यागी तपस्वी चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, इनके द्वारा धार्मिक धरा पर परिवर्तन हुआ और होगा। बाकी ये परिवर्तन की जरूरत है। इस शराबी कबाबियों से परिवर्तन की बात करते हैं। तो मैंने कहा भाई पूछो इनसे कि बाबा जी तो मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में, जमीन मथुरा में, क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? नहीं। क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? था। अरे पूछा जाएगा आपसे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि बाबा जी तो मथुरा में रहते, कभी कभी जाते थे। वैसे उनका वास्तविक आवास निवास मथुरा, वो मथुरा में, जमीन मथुरा में, आश्रम मथुरा में, मंदिर मथुरा में। क्या बाबा जी वसीयत करने इटावा गए थे? क्या मथुरा में कोर्ट नहीं था? प्रेमियों यही सब सच्चाई खुल जाएगी। थोड़ा आप धीरज धरिए, धीरज धरो तो उतरो पारा, नहीं तो डूबो मझधारा। थोड़ा धीरज धरो, ये सब काम हो जाएगा। जब कोई समय से और धीरज से काम होता तो समझदारी का। इसलिए कहा गया धीरज काम रहमान का और जल्दी काम शैतान का। तो आपको विचार करना चाहिए। दूसरी बात, एक बात और बताइए आप, जैसे आपके भारत देश का राजा प्रधानमंत्री है, क्या प्रधानमंत्री की गद्दी पर प्रधानमंत्री का ड्राइवर बैठ सकता है? नहीं। जोर से बोलो। क्या प्रधानमंत्री का ड्राइवर प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठ सकता है? नहीं। बैठने दिया जाएगा? नहीं। अगर बैठ जाएगा जबरदस्ती तो गद्दी की मर्यादा रहेगी या चली जाएगी? चली जाएगी। अब आपने क्या किया? गुरु की गद्दी पर जबरदस्ती उस समय के शासन प्रशासन ने अपने नाते रिश्तेदारी समझकर वो ड्राइवर को समेत गुरु की गद्दी पर बैठा दिया। जो शराबी न शाकाहारी है, न गुरु का शिष्य है, न नामदानी है, न संस्था का मेंबर,
न कभी तो पैसे सेवा की, न एक डलिया कभी मिट्टी वहां डाली। वो मालिक बन गया और तुम सब क्या करते रहे? तुम शिष्य बनकर अपने गुरु की महिमा को भी बरकरार नहीं रख पाए। तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुम इतने गति के रखवाले और गति की रक्षा नहीं कर पाए, और ड्राइवर ने जबरदस्ती गति पर कब्जा कर लिया। क्या करते रहे आप? तुम्हें भी नहीं जानते हो कि गुरु की गति पर कौन बैठता है? तुम्हारे यहाँ राजाओं की गति, बादशाहों की गति, तमाम गतियों का इतिहास, गुरुओं की, संतों की, सदगुरुओं की। तो जरा पता लगा लेते कि गुरु की गति पर कौन बैठता। जो गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, वो गुरु की गति का अधिकारी होता। इसीलिए तुम्हारे यहाँ आज भी प्रमाण है, गुरु नानक जी की गति पर सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया। बड़ा प्रयास किया, कहते नहीं, गुरु की गति पर वो बैठेगा जो गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला वो बैठे। और आज तक नहीं बैठने दिया और ग्रंथ साहब को रखा गया। ग्रंथ साहब गति पर रखा गया, लेकिन इंसान को बैठने दिया। और तुमने क्या किया? तुम 45 करोड़ बने रहे और जबरदस्ती वो ड्राइवर गति पर बैठ गया, जबकि आपको मालूम होना चाहिए ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता। ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता, हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं लेते। ये पहली पहचान है, और आज भी तनख्वाह लेगा। अगर वो ड्राइवर की तनख्वाह आज न ले, जो बाबा जी की सुरक्षा के लिए इसको रिवॉल्वर इशू किया गया था, वो कल ही जब्त हो जाए, कल जब्त हो जाए। आज भी तो ड्राइवर बना, और तुम्हारी समझ में किसी के कुछ नहीं आया, और मालिक बन गया, उत्तराधिकारी, सब कुछ अपने आप को बता दिया। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने? कहाँ गुरु की मानी, कहाँ गुरु की सुनी, कहाँ तुमने गुरु भक्ति? तुम सब चेला भक्ति में जुट गए, सबके साथ। तब ये सब बताना पड़ा, आपसे पूछना पड़ा कि भाई तुम गुरु की मानने गए थे कि चेलों की मानने? मैं भी आपसे पूछा, क्या समझ में आपके कुछ नहीं आया? आपने बोला कितना भारी नुकसान कर दिया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। देखो अभी साइकिल यात्रियों को यात्रा करूंगी, उनको जाना है, यदि दूरी आप कम है, फिर अब इनके जाने का समय। अब मौसम ठंडा हो गया, धीरे धीरे निकले, धीरे धीरे निकलेंगे। वहाँ पर 10-15 लोग खड़े हो जाओ, साइकिल वाले लाइन से निकले, इनको प्रसाद निकल देगा। तब तक मैं इनसे भी ले लेता हूँ, क्योंकि हमको भी निकलना। मैंने सोचा कि आप काफिला एक साथ, दूरी कम है, एक अच्छा सा माहौल बन जाए, लोगों को देखने को मिल जाए भाई कितनी बड़ी लाइन। तो मैं भी आज आपके साथ चलना चाहता हूँ। अभी तो मैं आपके साथ नहीं चलता हूँ, क्योंकि इनसे भी मेरे देर हो जाता। आज समय है, दूरी कम है, तो मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूँ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जोर से बोलो, जय गुरुदेव, राम मेरी
देखो एक काम इंसान होते बस कर अब आप एक लाइन से खड़े हो जाओ, एक में महिलाएं एक में पुरुष, थोड़ा जल्दी से मिलो ताकि मैं इसके साथ एक किसान आज का देखो कितना भ्रमण आप कर ये जंगल झाड़ी शहर कस्बे सब देखने को आपको देख लो तुम्हारा देश कैसी कैसी स्थिति परिस्थिति में रह रहा है। जंगलों में, झोपड़ियों में, कच्चे मकानों में, गांव में, शहरों में, कस्बों में किस तरह से रह रहा है, कितने परेशानी में देख लीजिए। और कितने तुम्हारे यहाँ सफाई कर्मी लगा दिए गए और गाँव शहरों की नालियाँ गंदी प्रदेश से लगी, ये सब देख लीजिए और सब धन बर्बाद किया जाए। कोई देखने वाला नहीं, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, कोई देखने वाला नहीं। आपको मैं सब अनुभव करा रहा हूँ, सड़कों को देख लीजिए, सब टूटी फूटी, ये निरंतर ये जो पैसा दिया जा रहा है, सब पर रोड टैक्स लिया जा रहा, ये सब कहा जा रहा, ये सब हम आपको अनुभव करा रहे हैं। देख लो अपने आंखों से कहाँ जा रहे हो, ये सब काम क्या हो रहा, पूरा सर्वे आप कर लीजिए देश को। जय गुरुदेव। अपना दर्शन लेंगे साइकिल वाले लोग दिखाए, इनको प्रसाद वितरण करो, तब से मैं मिला लेता, जल्दी करो। हाँ ऐसे लाइन लगाइए, इसे गोलाकार, एकदम गोलाकार अच्छा लगेगा और धीरे धीरे निकलते जाओ और 10-15 मिनट इनको प्रसाद वितरण करो, बचे जाएगी। चलो आप लेके आ जाओ भैया, मोबाइल है देखो आप लोग ऐसे बोला साइकिल वाले ऐसे देखो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा और आप प्रसाद लेते जाओ चलो मैं पीछे से आता आपके साथ बोलूँ, आपके साथ बोलूँगा बड़ी दो दिन बाद निकल पाओगे तब तक मैं आराम करो बोला लगा बात जाओ रोटी बोला जाए नहीं गुड़िया आंटी जी मांग रही है, जल्दी ले जाओ आंटी। बोले हैं ये कुर्सी नहीं ऐसे यहाँ बैठे वालों कहाँ जा सब अच्छा सब उठा उठा तो भागा जाने अरे सुनो इसी बार में रखो ना यहाँ पकड़ा जाए, यहाँ बोला बोला इधर कहाँ पट्टी यहाँ यहाँ पर लो जल्दी चलाओ, जल्दी चलाओ।
किधर ले उन लोगों को छोड़ दो इधर आओ ना आइयो हाँ साइड में चलो लाइन से बीच में तोड़िए नहीं उनको बोले तोड़िए लड्डू लाइन बोलिए तोड़िए कहाँ बंटवा रहे हैं साइकिल वालों के लिए ये साइकिल वाले के लिए हाँ ले जाओ और के लिए नहीं ये भी लड्डू यार यहीं कहाँ न बंटवाते हैं यार कुछ समझ लड्डू भी मंगा लेंगे यार तुम लोग क्या यहीं लगाइए ये दर्शन करके आएंगे ना साइकिल वाले नहीं कैसे मारेगा साइकिल वाला बोला ऐसे बांटेगा तो ऐसे दीजिए उन्हें लीजिए लड्डू तो थमाते रहिए लजराना भी थमाते चलो यहाँ बांट रहे हैं साइकिल हो रहा है ना लजराना भी देना यहाँ कौन लगा दिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है अरे यार बाबा जी अलग से बोले हैं लगा साइकिल और देने हाँ हम लोग बात समझते नहीं हो तो अपना हो जाएगा यहाँ भी रहेगा वहाँ भी यहाँ तो मुझे कुर्सी पर लेकर कुर्सी पर रुक जाइए साइकिल वालों की यहाँ लाओ यार एक लड्डू का और हाँ रख दिया गया अरे और लाइए ना क्या होगा हर एक लाइन में रख दे एक ही इस लाइन में भी लाइए एक जगह और लाइए लड्डू साइकिल जल्दी दिया जाए एक और ले गए लड्डू गोड़ा में जो है ना वही पर लड्डू वाला बड़ा धराई सफेद का वाला हाँ ये अरे यही अरे सफेद का लड्डू ना लड्डू है ना हाँ लड्डू सब नहीं यार गोरा में आदमी बन गया इतना में कुछ पड़ गया एक उधर अंदर में पैकेट वाला है पैकिंग वाला लेके आइए पैकिंग वाला ठीक आप सभी साइकिल प्रेमी अपने अपने मकान पर खड़े रहेंगे। ये जो दो लाइनें बनी हैं दोनों लाइनों में ये पैकिंग वाला खुला वाला ये भरते हैं ये गाता दीजिए भरेंगे फटाफट ये बहने जो है एक लाइन और लगा लीजिए बहने एक लाइन और लगाए आप तीसरी लाइन आप करो इधर और थोड़ा और पीछे से अरे दादा उधर मिलेगा अरे तो हम जाएंगे यार हम लोग नहीं दे सकते हैं चलिए आप लोग समझ में नहीं आ रहा है नहीं भैया ऐसे नहीं कहूँगा दे दिए पन्नी पन्नी वाला है ये लड्डू रखना है इसको बांधो भैया इसको बांधो नीचे पैकिंग वाला है ना नहीं कोई पैकिंग नहीं है सारा चार देना है पैकिंग चार ये आप लोग इसमें से पैक करिए ये ले जा रहे पन्नी लाए हैं ना उधर रखो फिर गया तू बड़ा गया किधर छू रुकिए एक बोड़ा लाते सैनिक जी इस पे रखते जब एक बार रख देंगे इस पे सब पैकिंग
सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्त जो मालिक का दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं, आप अपने जूते चप्पल बाहर निकाल लेंगे। जूता चप्पल बाहर निकालकर सिर माथे को ढककर ही मालिक का दर्शन करने आएंगे। और आगे आप सभी को प्रसाद मिल रहा है, प्रसाद आप सभी संभाल कर रखेंगे। प्रसाद में जो आपको इलायची दाना दिया जा रहा है, ये इलायची दाना प्रसाद आप सभी बड़े संभाल करके रखेंगे, तो ये आफत मुसीबत बीमारी के दुर्घटना के समय में आपकी संभाल ये प्रसाद करेगा। तो आगे जो आपको ये इलायची दाना प्रसाद मिल रहा है, आप इसको ले लीजिए और दुकानों से बाजारों से और खरीद करके उसमें मिला लीजिए। आगे आने वाले भयंकर मुसीबत के समय में यही प्रसाद आपका सहयोग करेगा, काम करेगा, आपको बीमारियों से दुर्घटनाओं से छुटकारा दिलाएगा, नजात दिलाएगा। यदि आप शाकाहारी रहेंगे तो यदि घर में कोई बीमार व्यक्ति हो गया, आप एक दाना इस इलायची दाना रामदाना को खिलाइएगा और 10 बार जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलेंगे तो उसकी बीमारी में राहत मिलेगी। तो इस इलायची दाना महाप्रसाद को आप सभी ग्रामवासी नगरवासी जरूर रख लें।